नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना जाता है, इसलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न का उगना जितना ही कठिन होता है, उतना ही आसान होता है अन्न का बर्बादी करना। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार को, प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला भोजन मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भोजन बनाते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने की दिशा, भोजन बनाने का समय और भोजन करने का समय आदि महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू धर्म में भोजन में रोटी खास तौर पर बनाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी का आकार गोल है, उसी प्रकार से रोटी का आकार भी गोल ही होना चाहिए। देवी देवताओं को भोग चढ़ाते समय गोल रोटी बनानी चाहिए और रोटी के टुकड़े करके कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रोटी बनाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटी बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। आटा गूँथते समय यह एक चीज़ डाल देते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। आटा गूँथना भी एक कला होता है। जब स्त्रियां अपने हाथों से आटा गूँथती हैं तो उनके हाथों से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आटा गूँथते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करने से परिवार के कल्याण की कामना करनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाई हुई रोटी घर में सुख समृद्धि लाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आटा गूँथते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अवश्य ही डालनी चाहिए। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नित्य आटा गूँथते समय उसमें यह एक चीज़ मिलाते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं रसोई घर में भोजन बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और आटा गूँथते समय उसमें कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। दोस्तों, हम खाना मुख्य रूप से घर की रसोई में ही बनाते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए, अर्थात पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में रसोई घर होना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस दिशा में रसोई घर होने से खाना बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। वास्तु के अनुसार अगर रसोई घर दक्षिण पूर्व की दिशा में है तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूर्व और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है। भोजन बनाते समय यह ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि कभी भी क्रोध या दुखी मन से भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण में माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया गया भोजन देवी देवता को प्रसन्न करता है और आशीर्वाद देते हैं। क्रोध की अवस्था में
भोजन बनाने से नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन करते समय हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए। पहले के 3 निवाले खाते समय बोलना नहीं चाहिए और भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय घर में साफ और सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी घर के बाहर पहनने वाले जूते और चप्पल रसोई घर में पहनकर नहीं आने चाहिए। रसोई घर में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है, इसीलिए घर में गंदगी का होना दरिद्रता की निशानी होती है। जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी होती हैं उस स्थान को हमेशा स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। अगर घर स्वच्छ होता है तो कभी भी बीमारी और दरिद्रता का वास नहीं होता है। अस्वच्छ तरीके से बनाए गए भोग भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन बनाते समय यदि वाद विवाद या मुंह से असभ्य शब्द निकाले जाएं तो भोजन खाने वाले पर शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। खाना बनाते समय उसे बार बार चख कर नहीं देखना चाहिए, इससे खाना जूठा होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने में परेशानी होती है और भगवान को 2 प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। भोजन हमेशा स्नान करके और शुद्ध होकर ही बनाना चाहिए। रसोई घर में चूल्हा जलाते समय अग्निदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए भोजन बनाने से कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कभी भी टूटे फूटे हुए बर्तनों में नहीं करना चाहिए। रोटी को कभी भी हाथ पर लेकर नहीं खाना चाहिए। रोटी को हमेशा बर्तन में रखकर ही खाना चाहिए। हाथ पर रोटी रखकर खाने से दुर्भाग्य आता है। कढ़ाई या तावे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें आटा गूंथते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें क्या डालना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कई महिलाओं की यह आदत होती है कि वह अपना समय बचाने के लिए दोनों समय का आटा एक साथ ही गूंथ लेती हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा आटा मल कर ना रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में नकारात्मकता लाता है। पहले से गूंथ कर रखे हुए आटे की रोटी खाने से व्यक्ति को बीमारियां होती हैं। गूंथा हुआ आटा बुरी शक्तियों को भी आकर्षित करता है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथ कर रखने से घर पर अशुभ परिणाम भी पड़ते हैं। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो आटे के छोटे छोटे गोल पानी में बहाए जाते हैं, इसे पिंड कहते हैं और गोलियों पर किसी तरह का कोई निशान नहीं बनाया जाता है। इसीलिए महिलाएं जब आटा का गोला बनाती हैं तो उस पर अपनी उंगलियों के निशान जरूर बना देती हैं, जो कि यह दर्शाता है कि यह मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह घर के सदस्यों के लिए गूंथा गया है। आटा गूंथते समय उस पर भी श्री अवश्य लिखें, इससे आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलाते ही हैं, साथ ही में अगर थोड़ा सा घी और शक्कर भी मिला दें तो यह बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, घी, आटा, नमक सभी सफ़ेद रंग की होती हैं, जिनका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से होता है, इसलिए
यह चारों चीज़ें मिलकर हमारे शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को मजबूत बनाती हैं और इन दोनों को हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में रसोई घर में बनाए जाने वाले भोजन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।